एवरीवन, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। तो सीटेट एग्जाम आपका 7 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। तो सभी ने अपने टॉपिक सब कुछ पढ़ लिया होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट टाइम में आपके पास साइंस के लिए कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको हर हाल में उनको रिवाइज 2-3 बार रिवीजन करके जाना, क्योंकि पहले सीटेट का पैटर्न था कि आपके पास क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट पूछता था। मैं ये बोल सकती हूँ टू द पॉइंट पूछता था। तो अब लेकिन कुछ टाइम से आपके पास क्वेश्चंस को, अगर जिन बच्चों को डीप नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, वही बच्चे उस पैटर्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक की डीप नॉलेज, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, उनको आप चाहे बेशक कम पढ़ो टॉपिक, लेकिन आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पूरी की पूरी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। आज मैं सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास फूड एंड न्यूट्रिशंस। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन हर साल आता है और रिपीटेडली क्वेश्चन आता है फूड एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। यहाँ पर आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे आपके पास फाइबर के बारे में पढ़ना है, और उनसे जो भी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है उन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो फूड एंड न्यूट्रिशंस के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। डिटेल में आपको इनकी नॉलेज लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आपको पता होना चाहिए वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, फंगी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, इनसे कौन से डिजीज होते हैं इनके बारे में। क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पे आपको किडनी की नॉलेज होनी चाहिए और आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां से आपके पास क्वेश्चंस आता है ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेड आरबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इनका जीवन काल क्या है। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक लंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन में एक लंग्स भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, एक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बताओ, यानी कि आरक्यू बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए। तो इनके बारे में भी आपको इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो ये भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक शॉर्ट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी इन तीनों की वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक आपको पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये इसके 2 पार्ट है, एक तो आपको वेजिटेटिव पार्ट पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आपको है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। पहला क्या है आपके पास? वेजिटेटिव पार्ट। सेकंड है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में से आपके पास क्या आता है? लीफ आती है आपकी, स्टेम आता है, और एक आपका रूट आती है। कितने प्रकार की रूट होती है, कौन कौन सी रूट होती है, कैसे कौन कौन से टाइप की स्टैम्प होती है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। यानी कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है आपके पास फ्रूट कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, एडिबल पार्ट कौन सा है फ्रूट का, नॉन एडिबल पार्ट कौन सा है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई आपके पास बायो की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के कितने स्टार लगा लो, जितनी बार भी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है लिख लो, रिवीजन करके जाना है हर हाल में। आपको लाइट चैप्टर नहीं छोड़ना है। लाइट में आपको रिफ्लेक्शन को, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर में आपको इमेज फॉर्मेशन हर हाल में पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है। एक आपके पास फोर्स पे पूछा जाता है, फोर्स पे हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, वो भी नॉर्मल तरीके से F =
टाइम ए पर, जहाँ पे आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे देगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करता है, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर लेने। नेक्स्ट आपके पास आता है एक मोशन चैप्टर है, उसके बारे में भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मोशंस के बारे में पता होना चाहिए, तो ये एक आपके पास क्वेश्चन टॉपिक आता है। नेक्स्ट आपके पास एवरेज स्पीड, हर साल क्वेश्चन आ रहा है एवरेज स्पीड पर से, आपके पास न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज स्पीड नॉर्मल आ रहा है, एवरेज स्पीड क्या है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए v इजिकल टू एस टी फॉर्मूले पर ही आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर ही न्यूमेरिकल बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, मैग्नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो एक टॉपिक यहाँ पर है, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको सारी की सारी, और इनकी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक टॉपिक सारी की सारी यूनिट्स के, उनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ लो, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कुछ टॉपिक हो गए। और आपके पास हाँ, ग्रेविटी के ऊपर टॉपिक पूछा गया है, ग्रेविटी, चांद पर ग्रेविटी कैसे हो जाएगी, लिफ्ट में अगर हम जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे होगी, तो ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछता है। साउंड वेव के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। एक आपको टेम्परेचर स्केल के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात, आप अपना 2-3 घंटे लगा के, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे लगा के, आप जितना भी टाइम लगाएं केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल आप जरूर याद करें। आवर्त सारणी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एलिमेंट्स के नाम ही याद नहीं होंगे, उनके सिंबल याद नहीं होंगे, तब तक आप केमिस्ट्री को सोल्व नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री याद करने पढ़ने से पहले सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लें। उसकी टेक्निक्स होती हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने की टेक्निक्स, ट्रिक्स होते हैं कुछ, तो आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप उनको याद कर लीजिए सबसे पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट टॉपिक करना है, जो कि इम्पोर्टेंट हर साल पूछता है। और लिटमस पेपर पे कैसे कैसे कलर आते हैं, ये भी कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप ये याद करें। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी सीरीज, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है, तो ये एक सीरीज है, इसको आप याद कर लें, ये तो याद ही करनी पड़ेगी आपको। एक एक्टिविटी सीरीज है, यहाँ से अब अगर आप याद करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बिना पढ़े ही, उसकी भी एक ट्रिक होती है, यूट्यूब पे आप डालेंगे आपको उसकी ट्रिक मिल जाएगी, अवेलेबल है, सबकी ट्रिक अवेलेबल है, आपको एक बार इनकी ट्रिक याद करना है और उस हिसाब से आपको सीरीज को याद करना है, फिर वहां से आपको पता चलेगा कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। एक आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होना, एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आपके पास एलिमेंट्स दे देगा, उसके आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछ लेगा, तो उसका पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है आपके पास केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हर साल कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग टर्म्स भी होते हैं, कुछ कई बार ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका जो कंफ्यूजिंग टर्म है यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन में है, तो इनके बारे में भी आप बेसिक नॉलेज कर लो। एक आपके पास क्वेश्चन बहुत मैच द फॉलोइंग में आता है आपके पास, इनके आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। फ्यूजन, बर्डिंग, और एक आपके पास फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल दे देंगे और बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो इन प्रोसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पास साइंस पेडागोजी, साइंस को सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वहां पर आपको पेडागोजी मार्क्स दे सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का नेचर समझेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। आपको अपने आप को एज ए टीचर ना मानकर अपने आप को स्टूडेंट मानकर, कि अगर मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर मैं बच्चा होता तो मैं क्या एक्शन लेता, मेरे लिए क्या अच्छा है, तो आपको
खुद को बच्चा मानकर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप वहां पर अपनी टीचर की नॉलेज वहां पर ना चलाएं कि भाई मैं टीचर बनूंगा तो मैं ये होगा, मैं अपने ये प्रिंसिपल निभाऊंगा। नहीं, आपको बच्चे की तरह सोचकर उसका आंसर देना है। तो आप पेडागोजी सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे की तरह सोचेंगे तो ही आप पेडागोजी का आंसर दे सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको वहां पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन का एक नेचर समझना है। नेचर समझने के बाद आपको उसके सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे को आपको पेडागोजी के लिए क्या करना है, बच्चे को केंद्र में मानना है, बच्चा केंद्र में है। ठीक है, बच्चे की तरह ही आप उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन को नेचर समझना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास पूछा जाता है कि आपको साइंस की नेचर पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ साइंस आपको पता होना चाहिए कि आप 6 to 8 क्लास को जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आप वहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक अपना रहे हो, किस किस मेथड से बच्चे को समझा रहे हो, तो किस किस ये टॉपिक कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप बच्चे को कैसे दूर कर रहे हो। तो ये क्या है, आपको नेचर समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, साइंस का नेचर का पता होना चाहिए। साइंस में क्या, साइंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एम्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड अपना रहे हो, कौन कौन से शिक्षण सूत्र अपना रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी आप अप्रोचेज लगा रहे हो बच्चे को समझाने के लिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे को कौन से मेथड यूज़ करवाने हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करवाना है, बच्चे को इन्वेंशन करवाना है, खोज करवानी है, किन किन मेथड पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, और साइंस के लिए प्रयोग विधि कौन कौन सी विधियां सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देने चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से उनको सोल्व कर सके और अपने माइंड पे दिमाग लगाएगा तो वहाँ से क्या करेगा, बच्चा क्रिएटिव होता जाएगा। तो बच्चे को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नॉलेज देना है। आपको बच्चे का असेसमेंट करना है, लास्ट में आपका बच्चे का उसका मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन करना है कि आपको बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई, उसका आपको क्या करना है, डायग्नोज करना है। उसके बाद आपको बच्चे को रेमेडी देनी है, कौन कौन सी रेमेडी किस किस तरीके से दोगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक थे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से आपको सीटेट साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक भी कर जाते हो ना तो भी आपके साइंस में लगभग 25 से 26 नंबर आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे स्कोर है साइंस में। आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, वहां से आपके क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। तो अपने नोट्स को रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करो, वहां से आपके क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। नई चीज कुछ भी मत पढ़ो अभी। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे RQ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जो एक एक नंबर में आ जाते हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। एक प्लस फिजिक्स में आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में की कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको, जिसको आपको याद करना है, तो वो आप देख लीजिए, और बाकी आपको सारा का सारा डीप नॉलेज होगी तो आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया को। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।